हाय गाइस, फिर हम तैयार हैं अगले ऑब्जेक्टिव सेशन को लेकर। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 10 नंबर तक हम पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से दूरी क्रमशः ए और बी मीटर है जो कि एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हल करते हैं इसको। तो मान लेते हैं ये क्या है, एक मीनार है और यहां से ये एक बिंदु है। मान लेते हैं ये क्या है, ये रेखा है और एक बिंदु है जो कि इस तरह से है। ये इसको ऐसे कर लेते हैं। अब क्या कहते हैं, जमीन पर स्थित किसी दो बिंदु से क्रमशः ए और बी मीटर है से दूरी कितना है, ए और बी मीटर। मान लेते हैं यहां से यहां जो है वो ए मीटर है और यहां से यहां जो है वो कितना है, बी मीटर है। ये हमारा 30 डिग्री का कोण बनता है और ये हमारा 60 डिग्री का कोण बनता है। नाम दे देते हैं हम लोग इसको, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ए बी और ये सी और ये डी। अब देखते हैं हम लोग, तो देखते हैं हम लोग 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। इसको हम लोग एच भी कह सकते हैं, यहां से यहां इसको एच बोलते हैं। तो 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, एच बाय ये बी सी, क्योंकि 30 डिग्री बराबर 10 बराबर होता है पी बाय बी। तो पी हो गया हमारा ए बी यानी कि एच, और बी सी जिसका मान दिया हुआ हमको ए। इसको हम लोग समीकरण 1 बोल देते हैं। पुनः हम लोग लेते हैं 10 60 डिग्री बराबर, पुनः यही लेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी बाय बी डी होगा, ए बी बाय बी डी, और बाय सॉरी ए बी बाय बी डी। तो यहाँ ए बी तो हमारा जहाँ पता है हमको कि एच है, और बी डी हमारा कितना है, वो बी है। हम लोग 10 60 डिग्री को लिख सकते हैं कॉट कॉट 30 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, कॉट 30 डिग्री। कैसे, तो हम लोग जानते हैं 10 90 माइनस 30 यानी कि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो थीटा यहाँ कितना, तो 30 डिग्री। तो यहाँ हम लोग इसको 30 डिग्री लिख सकते हैं और ये कितना हो गया, एच बाय बी। इसको हम लोग समीकरण 2 बोलते हैं। और समीकरण 1 गुना 2 करने पर देखते हैं। तो 10 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, एच बाई ए इंटू एच बाई बी। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, और ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बटे ए बी, ए इंटू बी तो ए बी। अब देखते हैं इसके बाद यहां से, सॉरी तो यहां देखते हैं इसके नीचे ने तो कुछ एक कोना कोनी जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर ए बी। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। तो यहां देखते हैं कहाँ है भाई, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ अंडर रूट ए बी। तो आप इसको फिर से समझ सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में हम लोग लास्ट वाला प्रॉब्लम बनाते हैं, सेम उसी पे आधारित है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो ये मान लेते हैं एक वृत्त है और ये कोई बाह्य बिंदु है, यहां से इस पे स्पर्श रेखा खींचा जाता है। तो हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या लिखेंगे, बराबर होती है। इसका आंसर हो जाएगा बराबर होती है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है और ये सारा पूछा गया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कहता है किसी वृत्त की व्यास के सिरे के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा कौन होता है? क्या बोला गया, फिर से देखते हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का कौन होता है? तो एक हम लोग वृत्त बनाते हैं, ये इसका व्यास है और इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। तो यहाँ कितना का कौन होगा, हम लोग को पता है 90 डिग्री का। कितना होगा, 90 डिग्री का। तो स्पर्श रेखा द्वारा कौन 90 डिग्री होता है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं समकोण होता है। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, या फिर हम लोग इसको समकोण भी बोल सकते हैं, समकोण। अगला बढ़ते हम लोग, कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना है। केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सही पैमाना है, तो उसके लिए क्या है, मीडियन है, माध्यिका। क्या लिख सकते हैं हम लोग, माध्यिका। माफ कीजिएगा, माध्यिका। अगला है असंगत, असंगत समीकरण का हल होता है। तो असंगत केवल उसी दिशा में होती है जब a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो क्या होगा भाई, कहता है कि असंगत समीकरण का हल होता है, तो इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं। तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नहीं होता है। असंगत समीकरण का कोई हल नहीं होता है। अगला है संपाती रेखाओं के लिए क्या शर्त है? तो संपाती रेखाओं के लिए शर्त है, प्रॉब्लम होगी भाई, एक सेकेंड, काम नहीं कर रहे भी। a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। तो ये है। अगला है n धन पूर्णांक, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, यानी जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ डॉट डॉट डॉट। तो इसका होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू। क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाय टू। शून्य घात वाले बहुपद कहलाते हैं, शून्य घात, शून्य घात यानी मान लेते हैं x0। तो ये क्या है, यहाँ पावर कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अचर। क्या बोलेंगे, बहुपद अचर कहलाते हैं, जिस पर कोई घात नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अचर कहलाते हैं। अब पूछा गया है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं दो क्या है, दो परिमेय है लेकिन दो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसको गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और जो क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। अच्छा ये तो ये आ गया, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मार्कर में कोई प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, जो कि क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो बढ़ते हम लोग अगले की तरफ। कहता है कि अभाज्य गुणन विधि से
89 25 का मौसम ज्ञात करें, तो बहुत ही आसान है। एटी नाइन एक सेकेंड, कोई प्रॉब्लम हो गया सेटिंग में, माफ कीजिएगा। 89 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 89 को सब लोग पहले हम लोग खंडन करते हैं। 2 से नहीं खाएगा, 3 से खाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 9 तिया 27। 3 से खाएगा और कितना होगा? 3 दूना 6, 2 होगा 27, 9 तिया 27, 29 अभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा 3 गुना 29। सॉरी 87 नहीं है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। एटी नाइन है, तो 89 9 8 17, ये किसी से नहीं देख लेते हम लोग पहले खंडन करके। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से नहीं, 9 से भी नहीं खाएगा, 11 88 नहीं। तो देखते हैं इसमें क्या है। 29 इसका रूट यदि निकालें तो आ जाएगा 88 9 नमा 81, 10 धन 100 10। 10 से नीचे दिए कोई संख्या से विभाजित नहीं है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या, यानी 1 गुना 89 इसको लिख सकते हैं। 25 को देखते हैं हम लोग, तो इसको लिखते हैं 5 गुना 5, यानी 1 गुना 5 गुना 5। तो मौसा का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मौसा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मौसा। तो मौसा हो गया इसका एक। लेकिन लौसा जब निकालेंगे, लौसा जब निकालेंगे तो लौसा कितना हो जाएगा? लौसा हो जाएगा इसका, जब दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी एक के सिवा कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। इसको गुना कर देते, तो गुना करने के बाद 9 5 जा 45, यानी 4 9 5 45 के 5 बाकी 4, 8 पंचे 40, 4 44 और 9 दूना 18। तो 44 6 50 2 52, 10 62 2 6, 8 दूना 16 6 24। हम लोग फिर से एक बार देख सकते हैं, 89 मल्टीप्लाइड बाय 25, 9 5 45 के 5 बाकी 4, 8 पंचे 40, 4 44 और 9 दूना 18 बाकी 1, 8 दूना 16 1 17। देखते हैं कितना आता है? 5, 8 4 12 2 बाकी 1, 7 4 11 1 12, 1 1 2, माफ कीजिएगा यहाँ फिर से गलती हो गया, 200 2 2 2 5 होगा। 9 5 45 के 5 बाकी 4, 8 5 40 44, 9 दूना 18 के 8 बाकी 1, 8 दूना 16 1 17, बिल्कुल। 5 8 4 12 2 बाकी 1, 7 4 11 1 12 1 1 2। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? लॉस हो जाएगा 2 2 2 5। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य ज्ञात करें। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य ज्ञात करें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। 3 बराबर क्या होगा? 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर, जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बराबर माइनस रूट 3 और कोमा रूट 3। तो ये क्या हो गया? इसका शून्य हो गया। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, 18 नंबर क्वेश्चन के तरफ, सॉरी 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता त्रिभुज एबीसी में, तो ए बी कितना है? 6 रूट 3 है, ए सी 12 है और बी सी 6 है। तो क्वेश्चन सॉरी कौन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग डायरेक्ट, जब कौन पूछा जाए, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो सबसे बड़ा संख्या उसको एक साइड, तो सबसे बड़ा संख्या इधर है और बाकी रेस्ट दोनों संख्या को एक साइड, ये स्क्वायर कर दिए और ये स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया? बरवारे 44 से 144 और इधर 6 36 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3
और 6 का स्क्वायर 36। तो करते हम लोग 144 और 6 18 काट बाकी 1, 6 18 1, सॉरी 6 18 काट बाकी 1, 3 9 1 10 प्लस 36, इसको जोड़ते हैं हम लोग 144 बराबर 8 6 14 के 4 बाकी 1, 3 1 4 और 1 144, ये बराबर है। इससे पता चलता है कि जो कौन बी है वो क्या है, समकोण है। कौन बी क्या है, कौन बी इक्वल टू कौन बी इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री, नहीं कि समकोण। ये क्या है, हमारा आंसर है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्यू बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। और क्या कहता है, क्यू बिंदु से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितना है, 24 सेमी। अब हमसे पूछा गया है कि क्यू की दूरी, केंद्र से क्यू की दूरी 25 cm, यानी ये मान लेते इसका केंद्र है, तो ये इसका जो दूरी होगा वो हो जाएगा कितना, ये है 25 cm। कितना है, 25 cm। अब हम लोग पूछा गया है तो वृत्त की त्रिज्या निकाला, ये त्रिज्या हो गया। तो यहाँ भी क्या लगेगा, पाइथागोरस परिमेय लगेगा। सबसे लंबी भुजा को एक साइड, इसको हम लोग एक साइड लिखते हैं, इसको हम लोग आर बोल देते हैं। तो 25 का स्क्वायर एक साइड जो सबसे बड़ा है, और अन्य दो को एक साइड, 24 का स्क्वायर प्लस ये आर का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 और ये 576 और ये हो गया आर स्क्वायर। तो 25 625 में 576 हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा इधर आर स्क्वायर। तो इसको घटाने के बाद हो जाएगा हमारा 25 में 15 में 6 जाएगा 9, यहाँ बचा 1, 11 में 7 जाएगा 4 और इधर 0, और इधर क्या बचा हमारा आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट आर बराबर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 49, यानी कि आर बराबर अंडर रूट 49। तो ये हो गया 7, आर बराबर 7। आर बराबर 7। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 cm, याद रखिएगा 7 cm। अब पूछा गया है बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालें यदि उनके निर्देशांक दिए हुए हैं। तो हम लोग जानते हैं ए बराबर दिया हुआ है हमको a 0 और बी दिया हुआ है 0 a। तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं x1 y1 x2 y2। तो यहाँ y2 हमारा 0 है माइनस x1 a का स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा a है और x1 का मान 0। तो ये हो गया हमारा माइनस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा a का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा a का स्क्वायर। तो हो गया अंडर रूट a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो a हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, रूट 2 a इकाई। तो ये हैं थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मेरे चैनल को इसी प्रकार से।